हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शालिनी और मैं इस चैनल पर आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेकर आती रहती हूँ। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ काइनेटिक टाइपोग्राफी का ट्यूटोरियल। ये जो साइट पर स्क्रीन पर आप एनिमेशन देख रहे हैं, इसे कहते हैं काइनेटिक टाइपोग्राफी। और ये कैनवा में किस तरह से की जाती है, यही मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ। काइनेटिक टाइपोग्राफी होती क्या है? ये एक एनिमेशन टेक्निक है जिसमें टेक्स्ट और मोशन को कंबाइन करके जो भी आपको मैसेज कन्वे करना है वो आप कर सकते हैं। यूज करके आप अपनी टेक्स्ट को कलर चेंज करवा सकते हैं, साइज चेंज करवा सकते हैं, उसकी पोजीशन चेंज करवा सकते हैं। डायनेमिक लेआउट यूज करके आप अपने टेक्स्ट को अलग अलग जगह पर अरेंज कर सकते हैं। एम्फेसिस करके कुछ टेक्स्ट को, कुछ मैसेज को हाईलाइट कर सकते हैं। और एनिमेशन और रिदमिक एनिमेशन देकर म्यूजिक पर, साउंड पीस पर आप अपने कैरेक्टर्स को डांस भी करवा सकते हैं। वाले इफेक्ट्स कौन कौन से हैं? आप इसमें फेड इन, फेड आउट इफेक्ट यूज कर सकते हैं, स्लाइड इन, स्लाइड आउट इफेक्ट यूज कर सकते हैं, स्केल अप, स्केल डाउन इफेक्ट यूज कर सकते हैं, कलर चेंज यूज कर सकते हैं और 3D इफेक्ट भी दे सकते हैं। हाँ, आप इस तरह के एनिमेशन एडोब आफ्टर इफेक्ट्स में बना सकते हैं, एडोब प्रीमियर प्रो में बना सकते हैं, ब्लेंडर में बना सकते हैं और मोशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर में बना सकते हैं। मैं आपको कैनवा में किस तरह से बनाते हैं ये बताऊंगी। फ्रेंड्स, काइनेटिक टाइपोग्राफी बनाने के लिए मैंने एक फ्रेश डिज़ाइन ले लिया है। इस पर आपको क्या क्या यूज़ करना है? एक तो इसमें आपको टेक्स्ट यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने टेक्स्ट ले लिया JDVM, ठीक है। आप इसको थोड़ा, जो भी टेक्स्ट आपको लेना है आप वो ले सकते हैं। मैंने JDVM ले लिया है, ठीक है। मैंने इसको थोड़ा, इसका साइज बड़ा कर लिया है और मुझे इसमें इफ़ेक्ट्स देने हैं। मैं इसमें क्या इफ़ेक्ट देना चाहती हूँ, आप कलर भी चेंज कर सकते हैं इसका। सपोज मैंने कलर ले लिया ब्लू, राइट। तो ये मेरे पास टेक्स्ट आ गया। अब देखिए, अब ये पूरा एक वर्ड है। अब आप इसमें जो भी एनिमेशन देना चाहते हैं वो एनिमेट में जाकर, यहाँ पर आपके पास बहुत सारे एनिमेशंस अवेलेबल हैं। आप यहाँ से कोई भी एनिमेशन जो है आप वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो भी एनिमेशन होगा वो एक वर्ड एनिमेशन हो जाएगा। बट मुझे क्या करना है, मुझे एक एक कैरेक्टर को एनिमेट करवाना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए मुझे एक एक कैरेक्टर को अलग अलग लिखना होगा, राइट। तो मैंने यहाँ पे J लिखा, इसी को मैंने कॉपी कर लिया और मैंने यहाँ पर लिख लिया D। ठीक है। अब इसी को मैंने कॉपी कर लिया और मैंने यहाँ पे लिखा V और इसी को मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैंने लिखा M। तो ये मेरा हर कैरेक्टर जो है वो अलग अलग हो गया, ठीक है। ये V हो गया, ये D हो गया और ये JDVM आ गया, ठीक है। तो इस तरह से मैंने अपने टेक्स्ट को प्लेस कर लिया, राइट। अब एक चीज और है, जब आप इसमें आप जब एनिमेशन देंगे तो ये एनिमेशन हर एक कैरेक्टर के लिए अलग अलग एनिमेशन होगी। देखो, अभी जब मैंने इसको सिलेक्ट किया है और मैं इसको एनिमेट करना चाह रही हूँ, आई गो टू एनिमेट। यहाँ पे मेरे पास सब एनिमेशंस आ गए हैं। तो ये जो एनिमेशन अप्लाई होगी ये सिर्फ J पर अप्लाई हो रही है, ओके, राइट।
तो इसी तरह से आपको एनिमेशन हर एक कैरेक्टर पर अप्लाई करनी है, राइट। अब दूसरी चीज इसमें क्या यूज होने वाली है, अब मैं क्या कर रही हूँ, इसी को मैं डुप्लीकेट कर रही हूँ। अब मुझे नेक्स्ट एनिमेशन में क्या चाहिए कि इनको मुझे डाइवर्स कर देना है, ठीक है। जे मुझे यहाँ चाहिए, डी मुझे यहाँ चाहिए, एम मुझे यहाँ चाहिए और बी मुझे यहाँ चाहिए। तो मैंने हर एक कैरेक्टर को इस तरह से अलग अलग प्लेस कर लिया। तो अब इसमें सेकंड थिंग जो यूज होने वाली है वो यूज होने वाली है आपके पेजेस की ट्रांजिशन। दो पेजेस के बीच में आप यहाँ पे ट्रांजिशन ऐड कर सकते हैं। ट्रांजिशंस भी आपकी ये इनबिल्ट हैं, ठीक है। हमें कौन सी ट्रांजिशन यूज करनी है, मैच एंड मूव, राइट। आप देख रहे हैं मैच एंड मूव का इफेक्ट, ठीक है। तो हमें यूज करना है मैच एंड मूव एनिमेशन। जब हम मैच एंड मूव एनिमेशन करते हैं तो मैच करते हुए हमारे आउटपुट पे एनिमेशन आ जाता है। तो थोड़ा सा इसका इफेक्ट जल्दी लेने के लिए हम क्या करेंगे, इसके टाइमिंग को, ये यहाँ पे टाइमिंग्स है, इसके टाइमिंग को हम थोड़ा कम कर देंगे। लेट्स से मैंने दे दिया 2, ठीक है। और अगर आप सभी पेजेस पर 2 सेकेंड्स अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर दीजिए, ऑटोमेटिकली सभी 2 सेकेंड्स के लिए आ जाएंगे। तो अब अगर आप देखेंगे तो ये आपको एनिमेशन मिल रहा है, ठीक है। अब इसी तरह से थर्ड पेज पर भी मुझे कुछ और एनिमेशन चाहिए, तो मैं इसी को डुप्लीकेट कर लूंगी, राइट। और अब मुझे चाहिए कि ये वापस से आकर एक जगह पर प्लेस हो जाए, राइट। तो अब मैं इन्हें वापस जे ई, अगर आप थोड़ा ऊपर नीचे देना चाहते हैं आप ऊपर नीचे दे सकते हैं, बट मुझे लग रहा है कि मैं इन्हें एक ही लाइन में डिस्प्ले करा दूं। तो ये मैंने इसे डिस्प्ले करा दिया GDV, राइट। तो इस तरह से मैंने इसको एनिमेशन दे दिया है। अब मुझे क्या चाहिए कि स्लाइड होता हुआ यहाँ पे वेब सर्विसेज आ जाए। अब यहाँ पे भी मैं ट्रांजिशन क्या करूंगी, I'll do मैच एंड मूव, ठीक है। तो अब अगर हम इसको देखेंगे, इसका इफेक्ट देखेंगे तो ये किस तरह से आ रहा है, इस तरह से पहले अलग होगा। अच्छा, ये मैच एंड मूव नहीं सिलेक्ट हुआ, ये गलती से कुछ और सिलेक्ट हो गया है। तो अगर हम मैच एंड मूव को देखेंगे तो ये वापस से यहाँ पे आके सेटल डाउन हो गए। अब मुझे चाहिए अपनी थर्ड स्लाइड पे कि वेब सर्विसेज स्क्रॉल होता हुआ यहाँ पर आ जाए, राइट। तो यहाँ पे इस स्लाइड पर मैं एक और टेक्स्ट ले लूंगी और इस टेक्स्ट को मैं प्लेस कर दूंगी यहाँ पर, राइट। और यहाँ पे मैंने लिख लिया वेब सर्विसेज, राइट। अब इसे मैं एनिमेट करूंगी। अब आप इसे चाहे जो भी एनिमेशन दे सकते हैं, आप राइज दे दीजिए, ठीक है, पॉपअप दे दीजिए, वाइप दे दीजिए, ब्लर दे दीजिए। आप इसमें जो भी एनिमेशन आप इसको देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। तो हम ड्रिफ्ट एनिमेशन दे देते हैं, राइट। तो ये ड्रिफ्ट एनिमेशन मैंने इसको दे दिया। अब मुझे क्या चाहिए कि अब ये जो JDVM है, ठीक है, ये ऊपर सेटल डाउन हो जाए और वेब सर्विसेज जो है वो साइड पर आ जाए। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगी, इन सब को ग्रुप कर लूंगी
राइट, और ग्रुप करके इनको थोड़ा सा ऊपर ले जाकर मैं इनके साइज को चेंज कर दूंगी, राइट। साइज को चेंज करके आई विल पुट इट इन बिटवीन हियर, ओके। और वेब सर्विसेज को लेकर मैं यहाँ जाऊंगी और यहाँ जाकर वेब सर्विसेज को मैं रोटेट कर दूंगी, ओके, रोटेट कर दूंगी यहाँ पे प्रॉपरली एंड आई विल पुट इट हियर लाइक दिस। अब यहाँ पे भी हमें दोनों स्लाइड्स में क्या यूज करना है, मैच एंड मूव। काइनेटिक टाइपोग्राफी में मैच एंड मूव के बिना काम ही नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी जो मैच करते हुए जो एनिमेशन है वो आपको मैच एंड मूव में ही आएगी। तो अभी तक जो हमने बनाया है उसका हम अगर इफेक्ट देख लें एक बार, राइट। तो ये इफेक्ट अभी तक आपकी स्लाइड्स का आया है। आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ा ये स्लो लग रहा है तो आप किसी भी स्लाइड को सिलेक्ट करके इसके टाइम को थोड़ा सा और कम कर सकते हैं। लेट्स से हमने 1.5 कर दिया है, राइट। अब ये ऑल पेजेस पर अप्लाई करना है आपको, तो ये ऑल पेजेस पे अप्लाई हो जाएगा और अब आप इसको देखेंगे तो ये इस तरह से एनिमेट होकर आपके पास आ जाएगा, राइट। ठीक है, तो अभी तक हमने इतना किया है। तो आगे के एनिमेशन के लिए अब मुझे यहाँ पर मेरी सर्विसेज को लिस्ट आउट करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं एक और पेज ले लूँगी, डुप्लीकेट, एंड आई विल राइट हियर माय फर्स्ट सर्विस विच इज वेबसाइट या फिर डोमेन प्लस वेब होस्टिंग, राइट। ये मेरी पहली सर्विस है जिसे मैं चाहती हूँ कि ये स्लाइड करते हुए यहाँ पर लिस्ट आउट हो जाए, ओके। तो मैंने इसे यहाँ प्लेस किया है, थोड़ा छोटा कर लिया है ताकि मेरी बाकी सर्विसेज भी नीचे फिट हो जाएं, ओके। अब यहाँ पर मैं इसे अगर इफेक्ट देना चाहूँ तो मैं यहाँ पे इसे इफेक्ट भी दे सकती हूँ, जो भी इफेक्ट मैं यहाँ पर देना चाहती हूँ। यहाँ पे वेब सर्विसेज को हम इफेक्ट देना भूल गए थे तो मैं यहाँ दे देती हूँ। मैंने यहाँ पे इसे इफेक्ट दिया एंड देन आई विल गो टू, आई विल सेलेक्ट इट और मैं इसके एनिमेशन में जाऊंगी, ओके। एनिमेट करके अब मुझे स्लाइड होता हुआ चाहिए, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि डोमेन और वेब होस्टिंग जो है वो स्लाइड होता हुआ आ जाए। यहाँ पे बहुत सारी एनिमेशंस हैं जो आप दे सकते हैं, राइट। किस तरह से ये आपका आना चाहिए। अभी यहाँ पे आप क्या कीजिए, यहाँ पे आकर ये वेब सर्विसेज को जो एनिमेशन दिया हुआ है, ड्रिफ्ट एनिमेशन दिया हुआ है, यहाँ पे हमने वेब सर्विसेज को एनिमेशन दिया था, राइट। अब इसी वेब सर्विसेज को हम यहाँ पे भी यूज कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ तक तो मुझे यहाँ पे ड्रिफ्ट एनिमेशन यहाँ तक चाहिए, लेकिन अब इस पेज पर मुझे ड्रिफ्ट एनिमेशन नहीं चाहिए। तो आई विल सेलेक्ट इट एंड आई विल रिमूव दिस ड्रिफ्ट एनिमेशन फ्रॉम वेब सर्विसेज, ठीक है। अब ये जब आएगा तो ये बिल्कुल भी एनिमेट नहीं होगा नेक्स्ट पेज पर। मुझे एनिमेशन चाहिए नेक्स्ट पेज पर, इस पर, तो मैं इसे सेलेक्ट करूंगी, आई विल गो टू एनिमेट और अब मैं यहाँ पर एनिमेट करके जो भी मैं यहाँ पे देना चाहती हूँ एनिमेशन, ठीक है। आप कोई भी एनिमेशन यहाँ पे दे सकते हैं, राइट।
ये सब एनिमेशंस आप दे सकते हैं। तो कोई भी एनिमेशन आपको जो पसंद आ रहा है वो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मुझे ये बाउंस पसंद आ गया, राइट, तो ये बाउंसिंग मैंने दे दिया। अभी ये मेरी फर्स्ट सर्विस हो गई। अब मैं चाहती हूँ इसके बाद मेरी सेकंड सर्विस डिस्प्ले हो। अब जब सेकंड सर्विस डिस्प्ले होगी तो मैं क्या करूँगी, इसी को कॉपी करूँगी, राइट, और इसको नीचे प्लेस कर दूँगी जहाँ पे मुझे अपनी सेकंड सर्विस करनी है। और याद रख कर मुझे इसको सेलेक्ट करना है और इस पर जो मैंने बाउंस एनिमेशन दी है, यानी प्रीवियस सर्विस पर जो मैंने बाउंस एनिमेशन दी है, उस एनिमेशन को नेक्स्ट पेज पर रिमूव कर देना है। ठीक है, तो मुझे इस पे एनिमेशन चाहिए, यहाँ पे इस पे एनिमेशन नहीं चाहिए, राइट। जैसे मुझे वेब सर्विसेज पर एनिमेशन नहीं चाहिए थी, इस पे एनिमेशन चाहिए थी। अब मुझे वेब सर्विसेज और डोमेन होस्टिंग दोनों पे नहीं चाहिए, मुझे इस वाली सर्विस पे एनिमेशन चाहिए, राइट। तो मैं अब इसे वेबसाइट डिजाइनिंग एंड मेंटेनेंस, राइट। तो ये मेरी सर्विस यहां पर आ गई, राइट। तो अब देखो इफेक्ट कैसे आएगा। यहाँ पे आपका इफेक्ट कैसे आएगा, राइट। अब इसमें एक चीज है, आपने यहां से एनिमेशन इसका बिल्कुल नेक्स्ट पेज पर रिमूव कर दिया है, तो इसके ऊपर कोई भी एनिमेशन नहीं है। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, राइट। तो एनिमेशन इस पर आ रहा है। ठीक है, अब थर्ड पेज पर दोबारा से मुझे अपनी थर्ड सर्विस डिस्प्ले करानी है। यहाँ पे आके मैंने यहाँ सिलेक्ट किया। अब इसी को मुझे कॉपी कर लेना है थर्ड सर्विस के लिए, और दोबारा से मुझे क्या करना है, याद से यहाँ पर जाकर वापस जाकर यहाँ पे जो इसको बाउंस एनिमेशन दिया है उसको मुझे रिमूव कर देना है, और यहाँ पर मुझे अपनी थर्ड सर्विस लिख देनी है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, राइट। तो ये मेरी थर्ड सर्विस हो गई। इसे भी मैं यहाँ प्लेस कर दूंगी, राइट। इसी तरह से अब मुझे अपनी फोर्थ सर्विस भी डिस्प्ले करानी है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, एक नया डुप्लीकेट पेज करना है, फिर इसे कॉपी करना है। आपको ये सीक्वेंस बिल्कुल याद रखना है, राइट। इसे प्लेस कर लेना है और अब वापस जाकर सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है उसको याद से इसका जो बाउंस एनिमेशन दिया है उसे रिमूव कर देना है। और अब सोशल मीडिया मार्केटिंग पे यहाँ पर आपको अपनी नेक्स्ट सर्विस लिख देनी है। ठीक है, तो ये मेरी फोर्थ सर्विस यहाँ पर प्लेस हो गई, राइट। तो अब अगर हम स्टार्टिंग से देखें कि ये कैसा लग रहा है, तो ये अभी तक ऐसा लग रहा है। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट पेज पर जाना है, राइट। नेक्स्ट पेज मुझे कॉन्टेक्ट पेज बनाना है।
ठीक है, अब इसमें भी एक और इफेक्ट अनदर वन लगने वाला है। ठीक है, मैंने इसी को डुप्लीकेट कर लिया, बट इन चीज़ों को डिलीट कर दिया। ठीक है, और फिर क्या किया, इसे दोबारा से वैसे ही ये करके रोटेट करके मैंने इसे यहाँ पे प्लेस कर दिया और इससे थोड़ा छोटा कर दिया, राइट। और यहाँ पे मैंने एक और टेक्स्ट लिया और यहाँ पे मैंने लिखा कॉन्टेक्ट, लेकिन मुझे यहाँ पे अभी कॉन्टेक्ट नहीं लिखना है। ठीक है, मुझे लिखना है सी, राइट। इसी को मैं डुप्लीकेट लिख लूंगी ओ, क्योंकि मुझे इन्हें अलग अलग एनिमेशन देना है। एन, टी, ए, सी एंड अनदर टी। ठीक है, तो अब ये मेरे पास आ गया कॉन्टेक्ट, राइट। अब जब ये कॉन्टेक्ट मेरे पास आ गया है, तो अब मुझे इसमें एक अलग तरह का एनिमेशन चाहिए। ठीक है, वो अलग तरह का एनिमेशन मुझे कहाँ मिलेगा, मैंने सी को सिलेक्ट कर लिया, आई गो टू एनिमेट, और अब एनिमेशन में आपके पास ये जो बेसिक एनिमेशंस हैं, राइटिंग एनिमेशंस हैं, एक्सेजरेट एनिमेशन है, इसके बाद आते हैं एड मोशन इफेक्ट्स। ठीक है, ये 4 इफेक्ट्स आते हैं, जिसमें एक है आपका रोटेट। ठीक है, कुछ भी होगा वो रोटेट होना शुरू हो जाएगा। एक है आपका फ्लिकर, राइट, एक है आपका पल्स, और एक है आपका विगल, राइट। तो आप इनमें से कोई भी इफेक्ट जो आपको लगता है ठीक, वो आप दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कॉन्टेक्ट को दे दिया पल्स इफेक्ट। ठीक है, ओ को दे दिया रोटेट, क्योंकि ओ अगर रोटेट होता रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसी तरह से अब एन है, एन को हम दे देते हैं विगल इफेक्ट। टी को भी हम दे देते हैं विगल इफेक्ट, ए को भी हम दे देते हैं विगल इफेक्ट, सी को भी हम दे देते हैं विगल इफेक्ट, और टी को भी हम दे देते हैं विगल इफेक्ट। ठीक है, अभी ओ इफेक्ट है, ये गलती से विगल हो गया तो हम इसे वापस से रोटेट कर देंगे, राइट। तो इस तरह से ये आपके जो वर्ड्स हैं, ये अलग अलग तरह से एनिमेट करेंगे। ओके, देखो एन रोटेट होता हुआ आ जाएगा। ओके, तो जितना ट्रांजिशन, जितना आपको ने देना है वो आप दे सकते हैं, और नीचे आप यहाँ पे अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी लिख सकते हैं। कुछ भी दे दीजिए, कॉन्टेक्ट नंबर दे दीजिए, ईमेल आईडी दे दीजिए। तो मैं अपना ईमेल आईडी यहाँ पे
सो मेरा ईमेल आईडी बहुत बड़ा बन गया है, तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ और यहाँ पे आप यहाँ पे दे सकते हैं। ओके, ये मेरा एक्चुअल ईमेल आईडी नहीं है, तो आप इस पर मेल मत कीजिएगा। तो इस तरह से आपका एनिमेशन जो है वो पूरा का पूरा आपका बनकर तैयार हो गया, काइनेटिक एनिमेशन जिसे हम कहते हैं। तो मैंने आपको भी बहुत बेसिक चीज़ें सिखाई हैं। आप इन सब चीज़ों को यूज़ करके, अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करके आप इसमें बहुत अच्छे से डिज़ाइंस बना सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी एडवर्टीजमेंट्स बना सकते हैं। ओके, तो आई होप आपने इसमें बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ आपके यूज़ में आएगा। और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आप क्या सीखना चाहते हैं और इसे औरों से भी शेयर कीजिए। तो मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट ऐसे ही किसी अच्छे से ट्यूटोरियल के साथ। तब तक बाय बाय।